बात सही है कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड इमारत है और अभी 2018 की शायद संभल पुलिस की एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है जिसमें उनको तफ्तीश इस बात की करनी थी कि मस्जिद के लोगों ने वहां अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या, कुछ जाली वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने लगाया। पुलिस ने जांच की और पाया कि हाँ, यहां पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन हम इस रिपोर्ट को अमल में इसलिए नहीं ला रहे हैं, तामील इसलिए नहीं करा रहे हैं कि दंगा ना भड़क जाए। यही दूसरा वाला महत्वपूर्ण है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी वहां आप कानून की, न्याय की, न्यायालय की कोई बात ही नहीं कर सकते। और वहां जो सांसद महोदय थे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो अब नहीं रहे, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। सवाल वहां यही है कि अगर उन्होंने ही, उनके परिवार ने ही उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को मस्जिद कमेटी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, तो वो भला क्यों चाहेंगे कि ऐसा कोई सर्वे हो? आप इंटेंशन की बात कीजिए। संभल में मूल रूप से बात ही अलग हो रही है। वहां किसने ये सब करा दिया? 5-5 बच्चों की जान गई, 24 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर मिले हैं वहां। जो ईंट होती है, अभी उसकी सफाई करा रहा है वहां प्रशासन। 24 ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के घर में भी बनने के, एक पूरा घर बनना हो तो शायद इतना ही ट्रॉली ईंट लगेगी। तो इसकी भी जरा चर्चा की जानी चाहिए कि देश को किधर ले जाने की कोशिश हो रही है। विष्णु शंकर जैन अजमेर के मामले में शायद ये भी एक पिटिशनर हैं। वैसे ये राम मंदिर वाले विषय में भी रहे हैं, मथुरा में भी और संभल में भी। ये इन्होंने अजमेर को लेकर के कुछ फैक्ट्स बताए हैं, वो आपको मैं सुनाता हूँ। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरवेला शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झाला बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। अंग्रेज़ों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर है। ये माफ कीजिएगा, विष्णु गुप्ता हैं, ये याचिका करता हैं इस पूरे मामले में। ये बता रहे थे कि इनके हिसाब से वहाँ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि यहाँ पहले दरगाह नहीं, इससे पहले कोई मंदिर हुआ करता था। काफी हम लोगों ने बात की है इस पर। अब लेकिन लोग इसके बाद से और ज्यादा जो है नाराजगी मुस्लिम समाज के अंदर है कि भाई चलिए एक इमारत, एक मस्जिद मान लिया हमने, अब ये तो एक ऐसी जगह है जहां हिंदू भी आस्था रखते हैं, वहां भी आप पहुंच गए। अभी कोई सांसद ही बोल रहे थे ना कि इमरान मसूद बोल रहे थे, यूपी वाले कांग्रेस के जो सांसद हैं, कि आज ये मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, कल कोई मंदिरों के अंदर स्तूप ढूंढने लगेगा, कभी आप किसी चर्च में घुस जाए, ऐसा कोई एंड नहीं है। समीर जी, सरोज जी, आप कह रहे थे कि कहाँ जाकर रुकेगा, तो मुझे लग रहा है तभी जाकर रुकेगा जब जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद है उनके एक बार वास्तविकता सामने आना चाहिए। सारी मस्जिदों का एक बार सर्वे होगा, पता पड़ना चाहिए। आप खुद ही समझ रहे हैं, कहना आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर संभव है तो ये जांच एक बार होना चाहिए ना। इतिहास तो पता पड़ना चाहिए ना उस मस्जिद का, कि वहाँ मंदिर था नहीं था, कि वाकई में वहाँ मस्जिद बनी हुई है। मुझे ये कहने का तात्पर्य नहीं है अगर कोई समाज कहता है कि इसकी जांच हो, कि वो वहां पर वापस मस्जिद को तोड़ा जाए और वहां हिंदू मंदिर बनाया जाए, वहां एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इसका इतिहास है, यहाँ ये मंदिर था और उसके बाद यहाँ मस्जिद बनाई गई है। सच्चाई तो सामने आना चाहिए ना। मुझे लग रहा है मुस्लिम पक्ष को भी सच्चाई सामने आने में किस बात का डर है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो उनके लिए भी अच्छा है कि एक बार में ये सारी चीजों की एक बार जांच हो जाएगी तो हमेशा के लिए जो झगड़ा, जिस तरीके से चीजें बन रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो खत्म होगा। बार बार हिंदू समाज इस बात की कोशिश करेगा, कोई लोअर कोर्ट में जाएगा, कोई हाई कोर्ट में जाएगा और ये बात की मांग करेगा। कहा यह जा रहा है कि खास तौर पर राम मंदिर के फैसले के बाद अब ये मुस्लिम समाज के अंदर और उनके नेताओं ने इस बात को भरा होगा, भाई अब एक मस्जिद ले ली, अब इसके बाद कोई और मस्जिद हम यहाँ, हमारा कोई और धार्मिक स्थल नहीं जाने देंगे। राम मंदिर के मामले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था कि वो एक ऐतिहासिक मामला था, इसलिए संघ उस मामले में शामिल हुआ था और किसी मामले में संघ आंदोलन नहीं करेगा, ये संघ का स्पष्ट आ चुका है। लेकिन अगर कोई हिंदू पक्ष अगर जाता है जांच करने के लिए, कोर्ट अगर लोअर कोर्ट अनुमति देती है कि इसका सर्वे किया जाए, तो कोर्ट के माध्यम से सर्वे हो रहा है ना, उसमें तकलीफ क्या है? ऐसा तो नहीं कि हिंदू समाज का कोई वर्ग बहुसंख्यक इकट्ठे होकर चले गए,
वहां जाकर वो जिद कर रहे हैं। जब कोर्ट कह रहा है कि सर्वे हो जान दीजिए, तो सर्वे होना चाहिए, जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि सर्वे के नाम पर इस तरह के जब मुस्लिम समाज हिंसा कर रहा है, जिस तरह के संबल में कोर्ट ने कहा कि सर्वे को हो, जब सर्वे टीम वहां गई तो उसमें जिस तरीके से तो अदालतों में ये पकड़ाव किया मामले जाएं और आगे अगर सर्वे के आदेश दिए जाते हैं, दोनों ठीक लगते हैं आपको? इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल रोक कोर्ट नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। अगर कोर्ट कहेगी कि सर्वे नहीं होगा तो हिंदू पक्ष तो यह कहेगा नहीं कि कोर्ट ने मना किया है तो हम जबरदस्ती वहां कराएंगे। कोर्ट कह रहा है उसके आधार पर सर्वे होना चाहिए और जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और हम लोग पिछले हिस्से में जी कोई पूजा घर, कोई उपासना स्थल तोड़ना, ये तो नापाक है। तो नापाक जगह पर नमाज होगी? तो वो फिर ज्ञान खुद वापी देंगे ना। मस्जिद के अंदर सवाल सर्वे- तो यही है ज्ञान ना। वापी मस्जिद के सर्वे के बहुत सारे हिस्से बाहर आ चुके हैं। उसमें क्या क्या अंदर मिला है आप जान रहे हैं ना? मैं इसीलिए तो तो कह रहा दूसरा हूं पक्ष भी कि देखता होगा वहां उसको। अगर फिर भी नमाज कर रहे हैं तो क्या वो लोग इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या वो सचमुच पैगंबर को, अल्लाह को मान रहे हैं? ये सवाल है ना। क्या इस तरह से आप कह रहे हैं कि हम नमाज करने जा रहे हैं और वहां नमाज उस जगह पर कर रहे हैं जो उनके लिहाज से, जो मैं सुनता हूं, मैं तो बहुत जानता नहीं हूं इस्लाम को और कुरान को, लेकिन जो मैं सुनता हूं उन लोगों का कि वो अक्सर डिबेट में बताते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां कोई तोड़फोड़ हुई हो, दूसरे के स्थान को तोड़ा गया हो, आक्रांता हो, वो नमाज वहां हो ही नहीं सकती, मस्जिद हो ही नहीं अब सकती। आप ये तर्क देते रहिए, व्यवहार में तो हमने देखा नहीं ये बात, कम से कम जितनी होनी चाहिए। जगहों की बातें सामने आई हैं। भाई राम मंदिर का तो पूरा मामला सामने आ गया, लेकिन वो यही मुसलमान साबित तो- करते रहे कि हम इसमें नमाज पढ़ते थे, इसमें नमाज होती रही बाबरी नहीं, मस्जिद के वो अंदर। तो उसको ये कह के जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं हम, ये कह के नमाज पढ़ते थे।